कहानियाँ कहानियों से घिरे हुए हैं हम। कुछ आपकी है, कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिससे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं अप्रैल की बारिश। रिटन एंड नैरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई। स्टोरी एडिटेड बाय देवीदत्त सामल। प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो शुरू करते हैं। पहला एपिसोड, हमारे साहबजादे। अप्रैल महीने की बारिश की खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। एक तरफ गर्मी से राहत मिलने की एहसास और दूसरी तरफ वो बारिश से भीगी मिट्टी से निकलती खुशबू। ओहो हो, वो खुशबू को मैं अपने अंदर ऐसे समा लेती हूँ मानो जैसे उन्हीं से ही मेरा जी चलती है। बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो खुशबू। और बड़ा ही अच्छा लगा था वो लड़का उस दिन मॉल में। मगर उसके बाद न जाने में मन ही मन कितनी गाली दे चुकी थी उसे। लायक भी था वो उसका। बड़ा ठोंड बंदा दिखा रहा था मेरे सामने। यार मैं थोड़ी मरती हूँ उसके पीछे। मगर अक्कड़ तो उसका ऐसा था जैसे कि वही है इस दुनिया का मोस्ट हैंडसम। छी 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 छी, बाल भी कितने बेकार थे ना उसके। और देख तो ऐसे रहा था जैसे कि मैंने उसका फेवरेट वीडियो गेम चुरा लिया। मगर वो मुझे उस दिन मॉल में न जाने इतना क्यों अच्छा लगा था। आंख तो खराब नहीं हो गया था ना मेरे उस दिन, या फिर मैं बावड़ी हो गई थी। यही सोचते सोचते मेरा दिमाग फिर से कल शाम की उस खूबसूरत लम्हे को मेरी आंखों के सामने पेश कर चुका था जब वो लड़का मुझे खूबसूरत लग रहा था। बाय द वे, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अमृता और मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती। ठीक है? अच्छा ठीक है, आपने पूछा नहीं कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ कि नहीं, मगर फिर भी मैं अपने तरफ से सफाई दे रही हूँ। ठीक है? कल शाम जब मैं अपनी पसंदीदा सॉस को अपनी कार्ट पे डाल रही थी तो ठीक उसी वक्त मेरा नजर उसके चेहरे पे आ गई। बड़ा ही क्यूट सा था वो यार। थोड़े लंबे बाल थे उसके, दाहिने गाल पे एक तिल भी था। पता नहीं यार, मगर वो मुझे उस वक्त बड़ा ही अच्छा लगा था। या ठीक है, मुझे पता है अब आप लोग मुझे जज करेंगे कि लड़की है और लड़कों को ताड़ती है। नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। क्यूट तो था वो यार बड़ा। और मैं उसके आसपास देखा तो एक औरत खड़ी थी उसके पास। शायद वो उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी एक नई प्रेशर कुकर को परख रही थी और हमारे साहब चुपचाप वहां खड़े चारों तरफ देख रहे थे। मैंने 2 बिस्किट पैकेट को कार्ट के अंदर डाली और धीरे धीरे उसकी तरफ चल पड़ी। और ठीक उसी वक्त एक और लड़की आके हमारे साहबजादे के पास खड़ी हो गई और थोड़ी मुस्कुरा दी। वो भी हमारी उम्र की ही लग रही थी। और मैं मेंस ग्रूमिंग रेंज सेक्शन के पास खड़ी होकर चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे जलन भी हुई थी, मगर उस जलन पे बर्नल हमारे साहबजादे खुद ही लगा रहे थे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि हमने पहले ही बताया था, हमारे साहबजादे थे खड़ूस टाइप। और उस लड़की जितनी भी फेंकती गई, कोलगेट से घिसी अपनी चमकती दांत दिखाते, हमारे साहबजादे बस एक ही लफ्ज में उनकी जवाब रख देते थे। हम जरा इनायत से सुने तो ये भी सुना कि वो लड़की हमारे साहब की तारीफ में ये भी बोल रही थी कि यू आर लुकिंग रियली क्यूट। और हमारे साहब जवाब में बस इतना ही कह देते थे, ओ थैंक यू, ऑल क्रेडिट गोज टू माय मॉम, थैंक्स। उस लड़की को जरा सी भाव न देकर हमारे साहब हमारे दिल जीत रहे थे, सच्ची। और कुछ मिनट बाद जब मैं थोड़ी आगे जाके देखा तो हमारे साहब कहीं गायब हो गए थे। मैं उस लड़के को ढूंढते ढूंढते जरा मेंस ग्रूमिंग रेंज के सेक्शन के अंदर घुस गई तो ट्रायल रूम के दरवाजे को धड़ाम से निकालते हुए बाहर आया वो लड़का। मैं थोड़ी शर्मा गई इस बार और नीचे देखने लगी। उस मेंस ग्रूमिंग रेंज की सेक्शन में मैं ही इकलौती लड़की थी, अपनी कार्ट पे 2 बिस्किट और अपनी फेवरेट सॉस को डाले हुए। जरा सी हिम्मत करके मैंने नज़र ऊपर की तो ट्रायल रूम की डोर पे लगी मिरर को देख अपनी शर्ट के स्लीव्स को लपेट रहा था वो लड़का। मैंने अपने जुल्फों को अपनी कानों के पीछे सरका दी और थोड़ी मुस्कुरा दी।
मगर हमारे साहबजादे मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। उनके आसपास 100 मीटर पीछे में खड़ी थी और ट्रायल रूम के डोर पे लगी मिरर में उसके चेहरे के पास मेरा चेहरा झलक रही थी। अपने शर्ट के स्लीव्स को लपेटने के बाद उसने जब नजर उठाया तो न जाने क्यों मेरी नजर वापस झुक गई। मैं वापस उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। अपने कार्ट की हैंडल को जकड़ कर पकड़ी और धीरे धीरे उसकी तरफ अपनी नजर घुमाई तो वो मेरी आंखों में देख अपना बाल सजा रहा था। अब मेरी नजर सिर्फ उसकी आंखों पर थी और वो मुझे बिना कोई हिचकिचाहट से ताड़ रहा था। मगर ना वो जरा सा हंस भी रहा था और ना ही उसे कोई झिझक थी एक अनजान लड़की की आंखों में आंख मिलाने में। वो अपनी बाल सजाने के बाद अपनी पैंट पॉकेट में हाथ डाला और अपनी नजर मेरी नजरों पर जमाए रखे एक पोज देकर खड़ा हो गया। मुझे कोई एहसास नहीं हो रही थी कि मेंस ग्रूमिंग रेंज में मैं इकलौती लड़की थी जो बेशर्मी से झिझक झिझक कर एक अनजान और खूबसूरत लड़के से आंख लड़ा रही थी, जबकि उस सेक्शन में स्थित सारे लड़के मुझे ही घूर रहे थे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्दी जल्दी उस लड़के से नजर चुरा कर निकल पड़ी। लिस्ट पे लिखी बाकी सब सामान को खरीदे बिना मैं बिलिंग काउंटर से बिल करके बाहर निकल गई। तब मेरी चलने में इतनी जल्दी थी मानो मेरी ट्रेन छूट रही थी। पार्किंग से मैंने अपने लेडीबर्ड साइकिल निकाली और बड़ी रफ्तार से घर की ओर चल पड़ी। अब न जाने मुझे क्यों कुछ अलग थलग सी लग रही थी। पहली बार मुझे एक लड़के को ताड़ने के बाद अफसोस हो रही थी। ये मेरी फितरत नहीं थी, मगर शायद वो लड़का जिसका नाम मैं अब तक नहीं जानती थी, उस लड़के का मुझे देखकर ना झिझकना मुझे तड़पा रही थी। मानो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने मुझे पहले से ही परख लिया हो और मुझे चैलेंज कर रहा था। मैं घर पर पहुंचते ही अपने रूम में घुस गई और बिस्तर पर लेटकर कुछ नहीं सोचने लगी। मम्मी रसोई घर में लौकी छिल रही थी और मुझे बुलाई और पूछी, इतनी देर क्यों हो गई तुझे आने में? नहीं यार मम्मी, बस ऐसे ही नया शहर देख रही थी। मैं मम्मी को वो मेरी हर बार वाली झूठ भी नहीं बोल सकती थी कि कुछ दोस्त मिल गए थे, क्योंकि हम इस शहर में नए थे। पापा का ट्रांसफर हो गया था और वो 3 महीने पहले से ही इस शहर में शिफ्ट हो गए थे और हम अपनी पुरानी शहर में अपनी पुरानी स्कूल से अपना क्लास 9th खत्म करके अप्रैल के महीने ही इस नए शहर में आए थे। इस शहर में पापा ने एक नई स्कूल में एडमिशन करवा ली थी और आज था हमारा नई स्कूल में हमारी पहला दिन। 6 बजे अलार्म को स्नूज करके मैं 5 मिनट की झपकी लेने के बहाने 1 घंटा और सो गई थी। 7 बजे मम्मी ने मुझे अपनी डांट से जगाई और मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। कल ही पापा नई स्कूल की यूनिफॉर्म ले आए थे और मैं उसे पहनकर रेडी हो गई। बैग पैक कर ली, थोड़ी सी नाश्ता करके मेरी नापसंद दूध को आंख मूंद के पी के मैं निकल पड़ी। नई शूज, स्मेललेस मोजे और टिप टप होकर मैं अपनी लेडीबर्ड साइकिल लिए राह पर निकल पड़ी थी। पूरी यूनिफॉर्म में अगर हम में किसी की कमी थी तो वो थी हमारे गले में लटकने के लिए स्कूल आई कार्ड। मैं अपनी साइकिल को तेजी से चलाती, हवाओं को चीरती 15 मिनट में स्कूल गेट पे जा पहुंची। आगे आधा डजन बस से बच्चे निकल चुके थे और कुछ से निकल रहे थे। मैं धीरे धीरे आगे साइकिल लेकर पार्किंग लॉट पे पार्क की और अपनी साइकिल बास्केट से अपनी बैग को कंधे पे डाले चल पड़ी। मैं अब एक अनजानी दुनिया में कदम रखने ही वाली थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से चिल्लाया, बेटी तुम्हारी साइकिल लॉक नहीं हुई। मैं दौड़ती हुई साइकिल के पास गई, साइकिल लॉक की और दौड़ती दौड़ती वापस स्कूल की मेन गेट पार किया। शायद इतने में मैं लेट हो गई थी और असेंबली के लिए सभी क्लासेस के बच्चे लाइन बनाकर निकल पड़े थे। मुझे अब तक पता नहीं थी कि मेरी कक्षा किस तरफ है। मैं वहाँ पे खड़ी हुए एक सर से पूछी तो उन्होंने उलझन भरी नज़रों से मुझे दिशा दिखा दी। मैं बड़ी ही जल्दी में उन लंबी कतारों को बीच में चीरते हुए आगे बढ़ी और 2 मिनट ढूंढने के बाद मैं क्लास 10th B में अपने बैग को एक टेबल पर रख के दौड़ते हुए असेंबली की तरफ चली पड़ी। उन सफ़ेद संगे मरमर से सजी सतह पर गिरने की बड़ी संभावना थी और मैं खुद को संभाल के दौड़ती असेंबली पे जा पहुंची।
असेंबली के सबसे आखिरी कतार के पीछे जाके खड़ी हो गई और आंख बंद करके पहले से शुरू हो गई उस अंग्रेजी प्रार्थना को गुनगुनाने लग गई। उस अंग्रेजी प्रार्थना जिनकी शब्द मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रही थी, ना ही मैं कुछ समझ पा रही थी उस प्रार्थना के बारे में। स्कूल में मैं नई थी और मेरे लिए ये सब भी नए थे। प्रार्थना खत्म हो गई और मैं 2 सेकंड के बाद आंख खोली तो उस लड़कियों की कतार में आसपास सारी लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। लड़कियों की कतार के पास खड़े लड़कों के कतार में लड़के तो सिर्फ मुझे देख ही नहीं रहे थे, बल्कि कुछ फुसफुसा भी रहे थे। नई स्कूल में बिना कोई दोस्त और पहचान ना होना कैसा लगता है, आज मुझे पहली बार महसूस हुआ। मैं अपने आप को संभालते हुए नीचे देखी और 5 मिनट के बाद जब सब वापस अंदर चलने लगे तो मैं भी धीरे धीरे कतार के साथ उनके साथ चलने लगा। अब भी वो सब अपनी बातों में व्यस्त थे और हमें घूर रहे थे। तब मुझे बस कोई मिल गया मूवी के जादू की तरह महसूस हो रही थी। आसपास 30 कदम चलने के बाद वो कतार की चलने की स्पीड थोड़ी थम सी गई। मैं आगे झांक के देखा तो कुछ चेकिंग हो रही थी। 7 लड़कियों के बाद जब हमारी बारी आई तो हमारी बाएं तरफ खड़ी लड़की ने पूछी, अपनी नाखून दिखाओ। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और वो देखकर आगे बढ़ने को बोली। मैं आगे बढ़ ही रही थी कि वो लड़की हमें वापस बुलाई और पूछी, तुम्हारी आई कार्ड कहाँ है? पहले तो मैं थोड़ी डर सी गई, पर फिर धीरे से बोली, वो तो मेरे पास नहीं है। उस लड़की ने मेरे हाथ थाम ली और बोली, यहीं खड़ी रहो। और फिर वो किसी को बुलाने लगी, रोहन। उस लड़की की पुकार सुन के मेरे दाहिनी तरफ से एक लड़का आया और मुझे ना देखते हुए वो जाके उस लड़की से कुछ बात करने लगा। उनकी बातें खत्म होने के बाद जब वो दोनों मेरे तरफ मुड़े तो मेरे सामने मेरे साहबजादे खड़े हुए थे। स्कूल यूनिफॉर्म में बड़े ही प्रोफेशनल टाइप सा लग रहे थे वो। अब भी अपने चेहरे पर उसने जरा सा भी मुस्कान नहीं सजाया था और मेरी आंखों में वो मुझे टकाटक देखे जोर से बोला, मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। यार ये कैसी बदतमीजी है? ऐसे कौन बात करता है यार लड़कियों के साथ? क्यों? मैं पूछी। क्योंकि तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं है, वो टकाटक मेरी आंखों में देख बोल रहा था। ये वही था ना जो कल मुझे पसंद आया था, वही जो मेरे आंखों से आंख मिलाकर अपना बाल सजा रहा था। यार ये इतना खड़ूस निकलेगा, अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं नहीं पीछा करती यार इसका। पर तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? मैं इस बार थोड़ी जोर से बोली। उसने अपनी साट पे टांकी एक बैच की तरफ इशारा करते हुए बोला, स्टूडेंट्स हेड। और वो आगे कुछ बोल ही रहा था कि एक टीचर ने हमें रोक लिया और बोले, रोहन लीवर, वो नई है स्कूल में, अमृता कॉम विथ मी। वो प्रिंसिपल सर थे। एडमिशन के वक्त पापा का मुलाकात हो गया था प्रिंसिपल सर से और इसीलिए वो मुझे पहचान भी लिए थे। सॉरी सर। वो लड़का जिसका नाम रोहन था, उसने अपने सर को नीचे झुकाते हुए बोला और हम प्रिंसिपल सर के साथ कक्षा की तरफ चल पड़े। हमारे मन में अब लड्डू फूट रहे थे। बड़ी स्टूडेंट्स हेड की हाँक लगा रहा था, अब मांगो माफी। अब तो नफरत सी आ गई थी हमारे मन में उसके लिए। कुछ कदम आगे चलने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो वो अपनी कमर पे हाथ रखे बड़ी ही नाराज आंखों से हमें घूर रहा था। पर हम उसे देख थोड़े मुस्कुरा दिए। अम्मू, अम्मू, मुस्कुरा क्यों रही है? उठ, अब पापा चाय के लिए बुला रहे हैं। माँ की वो डांट अब हमें वापस अपने साहबजादे के ख्यालों से खींच लाई थी। अप्रैल की बारिश के मजे हम मम्मी के गोद में बैठे अपने बालों में तेल मालिश करके उठा रहे थे। बड़ी ही अलग किस्म का था आज का दिन। मम्मी के गोद से हम उठ के अपने कमरे पे जाकर वापस बिस्तर पर लेट गए और झरोके से बाहर झांक रहे थे। वो अब वापस मैं उस लड़के के यादों में कैद होने ही जा रही थी कि मम्मी चिल्लाने लगी, अम्मू गुड्डन दी का फोन आया है, ले बात कर। यार अब हम चलते हैं, गुड्डन दी से बात जो करनी है। उस लड़के के यादों की किस्से फिर। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे फरमाइएगा, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं।
आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। Thank you for listening to a audio podcast where you could have easily switched to a video one. You can also join us on Instagram, Facebook and Telegram with the name Fortnite Chronicles. Have a good day.